तो चिकित्सा चंद्र का तो एक मैं पार्ट ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके बैठा हूँ। क्या ये 108 नेम्स आप जो भेजे थे ऊपर, दुर्गा 108 नेम्स? हाँ जी। ये 108 नेम्स जो हैं ये दुर्गा जी के हैं। जी। जो वो शतनाम जो लिखा हुआ है वो डिफरेंट है एस्पेक्ट। हम्म। जो दुर्गा सप्तशती शुरू करते ही जो लिखते हैं वो डिफरेंट। जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वात पित्त कफ। जो हमारा आयुर्वेद का जो बेसिस जो है वो 5 प्रकार के वात वायु या प्राण वायु, 5 प्रकार के सेम थिंग। कफ और सो पांच इज इट प्रकार। सेम थिंग राइट? क्या चीज? मैं बोले कि इट्स सेम थिंग राइट, बात और प्राण बय सेम थिंग। हाँ, ये एक्चुअली देखिए, प्राण की जो परिभाषा है वो फर्क है। जो प्राण हम हम्म। लोगों ने आइडेंटिफाई करे, हम्म। हमने उसकी कॉजल बॉडी को आइडेंटिफाई करा। जी। हमारी कॉजल बॉडी ये कहती है कि प्राण जो है हम्म। वो शरीर के भीतर, उसका हम्म। कारण क्या है, तो उसका कारण जो है सूर्य या नवग्रह हो गए। और नवग्रह का कारण क्या है, बोले जी यूनिवर्स हो गई। और यूनिवर्स का कारण क्या है, बोले जी ये 9 लोग हो गए, महालक्ष्मी एंड ग्रुप। हम्म। ठीक है। तो जी। अब हम्म। इस सूर्य की वजह से जो भी दिन हम्म। और रात होता है, उस रात की वजह से मेरे शरीर में श्वास चलती है। और वो श्वास जो है जब अपनी साइकिल पूरी करती है फ्रॉम नोज टू नेवल, तो प्राण की। जब ये एक साइकिल पूरी होती है तो प्राण की उत्पत्ति होती है। ये प्राण जो है वो शरीर के भीतर इम्यूनिटी डेवलप करता है। और ये प्राण का जो सोर्स है वो सेंटर है, जो नेवल सेंटर है। ये इसका प्रक्रिया हो गई। अब ये प्राण जो है, इसको, इसके जो 5 डोमेन कहे गए वो कहे गए हैं
व्यान, उदान, समान, प्राणायामा, अपान, प्राण, अपान, समान, उदान, क्या था यार? प्राण, ऐसे भी लिख। एक्चुअली ये टेक्निकल डेफिनेशंस है, तो इसको वैसे तो मेरे को आसानी से बुक की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये टेक्निकल डेफिनेशंस में एक दफा उसके हिसाब से ही। तो प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, हम्म इसमें प्राण वायु सदा मुख में चलती है। प्राण वायु सदा मुख में चलती है, प्राणों को धारण करती है और इसी के द्वारा खाया पिया और भीतर जाता है। इसी के कुपित होने से हिचकी और श्वास प्रवृत्ति रोग होते हैं। तो जो ध्यान देने का पार्ट है वो सिर्फ इतना है कि ये हम्म स्काई है और ये अर्थ है। पूरे प्रोसेस में विजिबल जो है वो एयर, फायर और वाटर होते हैं। अर्थ और स्काई विजिबल नहीं होते। सारी खाली जगह जो है वो स्काई है, और जिस जगह जाकर ये टच करके वापस आती है वो अर्थ है। जो कुछ भी चल रहा है वो एयर, फायर और वाटर के बीच में चल रहा है। एयर की साइकिल जब कंप्लीट होती है तो वो प्राण को उत्पन्न करती है, इनकम्प्लीट होती है तो वात को उत्पन्न करती है। हम्म वाटर की साइकिल जो है जब कंप्लीट होती है तो ओज उत्पन्न होता है, इनकम्प्लीट होती है तो कफ उत्पन्न होता है। फायर की साइकिल जब कंप्लीट होती है तो तेज उत्पन्न होता है, और इनकम्प्लीट होती है तो पित्त उत्पन्न होता है। हम्म हम्म ठीक है। जो ये वात, पित्त और कफ, ये तीन जो हैं, ये एक तरीके से आप ऐसे मानिए कि जो लोग शरीर नाभि के ऊपर के हैं उसके लिए चाहिए होता है आपको प्राण, ओज और तेज। हम्म और जो शरीर के नीचे के लिए हैं उनको चाहिए वात, पित्त, वात, कफ और पित्त। वात, पित्त और कफ और प्राण, ओज और तेज, ये कांस्टेंट प्रोसेस है, बनेगा ही बनेगा। रोग की हम्म उत्पत्ति कब होती है? तो मान लीजिए मैंने 100 सांस ली, तो 100 सांस की वजह से मेरे शरीर के भीतर जो वात, पित्त और कफ बना वो इम्बैलेंस में चला गया। मतलब अगर ये 33.33% है तीनों के तीनों, तो ये बैलेंस स्टेट है। बट अगर ये जो है एक 30% हो गया, दूसरा 40% हो गया, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। हम्म जी। ठीक है जी। अब जब प्राण और उसकी गति और उसकी प्रक्रिया पे जाते हैं तो हम हम्म प्राइमरीली, जो प्राण वायु है वो मुख से चलती है। तो हम मुख को जो है कौन सी डोमेन में बोलेंगे, स्काई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम्म चलती एयर से है, पर अंग और आह जो चलता है वो नेजल कैविटी हो गया एक तरीके से। तो हम्म नेजल कैविटी से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद जो है वो मुख में गया और वो प्राण कहलाया।
अब आप जो भी भोजन कर रहे हैं उस भोजन के साथ वो प्राण जो है, क्योंकि श्वास तो नॉर्मली चल रही है ना, आप भोजन जी। करते करते सांस थोड़ी रोकते हो कि अच्छा मैं एक टुकड़ा डालूंगा और वो नीचे चला जाएगा। पर जब वात रोग होता है तो ही यहां पर ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है और हिचकी आनी शुरू हो जाती है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो जब हिचकी आती है तो हम पानी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर कोई मुंह हम्म। ऐसे करता है। वो सिर्फ इसलिए हम्म। कि मेरा जो खाने का ट्रैक है और जो श्वास का ट्रैक है वो कुछ हद तक हम्म। कॉमन है। हम्म। क्योंकि कॉमन है तो इसलिए कोई भी फूड ब्लॉकेज या कोई थॉट हमारा कुछ और चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं एकदम से फंदा लग जाता है। हम्म। पानी ऊपर से पी रहे हैं एकदम से फंदा लग जाता है। तो वो फंदा लगना इसलिए है क्योंकि उस टाइम पर हमारा थॉट जो है वो किसी और चीज में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब हिचकी आती है कोई याद कर रहा होगा, तो जब कोई बहुत जोर से याद कर रहा होता है तो आपकी अटेंशन भी उधर चली जाती है, आपकी अटेंशन उधर जाती है, एंड सडनली जो आप पी रहे हो या खा रहे हो उसमें जो है ध्यान भंग होता है और हिचकी आनी शुरू हो जाती है। तो जी। ये पहला वाला डोमेन जो है वो खाया पिया भीतर जाता है, कुपित होने से हिचकी और श्वास के रोग होते हैं। ठीक है, ये जी। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया इसका, प्राण के बाद उदान वायु। यह वायु गले में रहता है। तो मुख के बाद उदान जो है वो गले में रहता है। तो अगर मैंने हम्म। इसको स्काई बोला था तो अब ये एयर में आ गया। जी। ठीक है जी। उसके बाद उदान के बाद समान वायु। यह वायु अमाशय और पक्वाशय में रहने वाली जठराग्नि से मिलकर अन्न को पचाती है और मलमूत्र को अलग अलग करती है। इसके कुपित होने से मंदाग्नि, अतिसार, वायु गोला प्रभृति रोग बनते हैं। ये फायर एलिमेंट हो गया। हम्म। समान जो है पेट हो गया। पेट में भी हम्म। पक्वाशय वगैरह जो है वो पेट के प्रोसेस में आ गए। फिर उसके बाद अपान वायु। यह वायु पक्वाशय में रहती है। यह मलमूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को निकालकर बाहर डालती है। अपान हो गया आपका एनस पॉइंट। ठीक है, तो एनस पॉइंट में ये अर्थ एलिमेंट हो गया, ये फायर एलिमेंट हो हम्म। गया। अर्थ एलिमेंट इसलिए क्योंकि अर्थ एलिमेंट तक वो रुका और फिर उसका ट्रांजिशन उसने बाहर निकालकर एयर में डाल, ओ स्काई में डाल दिया। जी। तो वो जो है वो बेसिकली एक इंटरफेज है। अंदर से बाहर जाने के लिए जो है वो एक गेटवे है। तो वो हम्म। गेटवे तक पहुंच जाता है। और फिर व्यान वायु। यह वायु सारे शरीर में घूमती है। यही वायु रस, पसीना, खून को बहाती है। आंख खोलना, बंद करना, नीचे डालना, ऊपर फेंकना प्रभृति क्रियाएं इसी से होती हैं। यह कुपित होकर सारे शरीर के रोगों को प्रकट करती है। तो ये हो गया व्यान वायु। तो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। इसमें कौन सा एलिमेंट मिसिंग हो गया? वाटर एलिमेंट मिसिंग है। अच्छा, ये मैंने कफ में लिख दिया ये सारा कुछ। ये वात के हिसाब से उसमें चला गया। अब जो है पित्त जो है वो, कफ देखते हैं पहले। क्लेदन कफ। So this is which page number and which volume? पेज 64 65। Which volume? फर्स्ट वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम ही पढ़ने वाली है। जी। जो बाकी की 6 वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम जेनरिक है। जो बाकी की हम्म। 6 वॉल्यूम है, 7 वॉल्यूम का सेट है। जो हम्म। 6 वॉल्यूम है वो एक्सपर्ट डोमेन के तौर पर है। फॉर एग्जाम्पल स्त्री रोग, वो सारे के सारे वॉल्यूम 5 में लिखे हुए हैं।
ऐसे करके हर एक वॉल्यूम का कवर पेज आप देखेंगे तो उसमें जो है वो लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन सी डोमेन कवर्ड है। फर्स्ट वॉल्यूम जेनरिक है, पूरी बॉडी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने भी नहीं पढ़ी है। फर्स्ट वॉल्यूम मैंने पढ़ा है क्योंकि वो जेनरिक डोमेन में काम हम्म। करता है। जी। अब आ जाते हैं हम कफ के ऊपर। कफ 5 प्रकार का है। सबसे पहला कफ है आलोचनी क्लेदन कफ। क्लेदन कफ अन्न को गीला करता है, इसको वाटर एलिमेंट में डाल देते हैं क्लेदन। इसकी ना साइकिल भी जो है वो ऐसे बनती है कुछ कुछ, जैसे ये एयर है, ये फायर है, ये वाटर है। तो इसके 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। फिर वाटर में 1 2 3 4 5 फायर, 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके जो है मैं इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लूंगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो ऐसे करके एक इमेज आती है। एक मैंने ट्राइंगल भी इसका मैं शेयर कर दूंगा। वो ट्राइंगल जो है वो एक ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं उस तरीके का प्रोसेस आता है। तो इसमें पहला हो गया क्लेदन कफ। क्लेदन कफ का मतलब हो गया अन्न को गीला करना, और इसी के कारण इकट्ठा हुआ अन्न अलग अलग हो जाता है, अमाशय में रहता है। तो मैंने भोजन करा, भोजन जो है उसको अच्छी तरह से चबाया और पानी पी लिया। हम्म। अब वो जो है वो जूसर मिक्सर ग्राइंडर में प्रोसेस चला गया। तो जो फाइन पार्टिकल हैं वो इंटेस्टाइन में जाकर, अब इंटेस्टाइन की जो शेप होती है वो ऐसे 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 करके होती है। तो जी। जब उसमें वो छोटी और बड़ी आंत के ऊपर जो है, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ऐसे करके एक शेप बन रही है। हम्म। इसके अंदर ये यहां पर हम्म। गया। अब ये आपस में रगड़ खाता है। जो इंटेस्टाइन की लेयर्स हम्म। जो हैं ये आपस में जी। रगड़ती हैं जैसे हम्म। जैसे भोजन आगे चलता है। एंड इतना स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट होता है कि उस मूवमेंट से फायर आती है। जैसे वो लकड़ी रगड़ने से फायर नहीं आती है, हम्म। जो नहीं पुरानी वो ट्राइबल वगैरह की मूवी जी। दिखाते हैं, उसमें जो है जंगल में हम्म। गए कमांडोज और वो लकड़ी रगड़ते हैं और वो लो- आग निकलती है। उसी हम्म। तरीके से जो इंटेस्टाइन का मटेरियल है वो हम्म। फायर जनरेट करता है। उस फायर की वजह से वहां पर एसिड इनफ्लक्स होता है। उस एसिड इनफ्लक्स की वजह से जो इंटेस्टाइन की जो इनर सेल्स होते हैं उसकी एपिथेलियल सेल लेयर्स होती हैं, वो एसिड जो वो जनरेट करता है उस खाने को डिसॉल्व करने के लिए, वो एसिड जो है हमारे इंटेस्टाइन की खाल को भी जला देता है। जो हमारे शरीर के भीतर कीटाणु हम्म। होते हैं वो उस एपिथेलियल सेल्स की लेयर के बीच में होते हैं। तो हम्म। जी। शरीर डेली कीटाणु पैदा कर रहा होता है और डेली कीटाणु मर के जो है अपना काम कर देते हैं, वो इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। हम्म। तो कीटाणु जो है वो इंटेस्टाइन के लिए हार्मफुल नहीं होते। हम ये मानते हैं कि कीटाणु खराब होते हैं, पर उनका रोल होता है शरीर के भीतर इसको प्रोटेक्ट हम्म। करना, इंटेस्टाइन को। जी। ठीक है जी। हम्म। तो क्लेदन कफ, फिर अवलंबन कफ। यह कफ हृदय में रहता है, यह अवलंबन आदि कर्म द्वारा हृदय का पोषण करता है। हृदय मतलब फायर एलिमेंट। तो ये अवलंबन कफ हो गया। फिर उसके बाद होता है संश्लेषण कफ। यह कफ संधियों में रहता है और उनको जोड़ता है। अब इसको आप ऐसे मान लीजिए कि ये कफ का काम क्या होता है,
कफ को आप देखेंगे छूकर तो चिकना सा होता है, तो इट हम्म, एक्ट एज ए लुब्रिकेशन। जितने भी हमारे संधि पॉइंट्स हैं वहां पे हड्डियां वगैरह जी। सब कनेक्टेड रहती हैं, तो इट एक्ट्स एज ए हम्म, लुब्रिकेंट ऑल्सो विद इन द बॉडी। रसन कफ, यह कफ कंठ में रहता है और रस को ग्रहण करता है, और इसी से कड़वे और चरपरे रसों का ज्ञान होता है। गला मतलब थ्रोट चक्रा। हम्म। रसन कफ। स्नेहन कफ, यह कफ मस्तिष्क में रहता है और इंद्रियों को तृप्त करता है, इसी से इंद्रियों में अपने अपने काम की सामर्थ्य होती है। मस्तिष्क में मतलब स्काई एलिमेंट में। ठीक है जी। अब ये आ गया इसके हम्म। बाद में। अब इसकी तीसरी डोमेन आ गई। लेकिन ये तो फोर टाइप का, के फोर टाइप्स अर्थ एलिमेंट कुछ लिखे मैंने नहीं। कौन सा छोड़ दिया? क्लेदन कफ। ये तो पहले लिखे थे, क्लेदन वाटर। अवलंबन दो, संश्लेषण तीन, रसन चार और स्नेहन पांच। पांच कफ हो गए। मैंने कोई नहीं बोला क्या? बात करते करते मिस कर गया। मिडिल वन से। क्लेदन हो गया, अवलंबन हो गया, कफ हृदय में रहता है, संश्लेषण कफ संधियों में रहता है, रसन कफ कंठ में रहता है, स्नेहन कफ मस्तिष्क में रहता है। तो एक मस्तिष्क हो गया, और संश्लेषण, आप जो बोले संश्लेषण, वो मतलब कौन सा एलिमेंट फिर? क्योंकि आप जो बोले जॉइंट्स में रहती है। जॉइंट्स में हम उसको कौन सा एलिमेंट मानेंगे? आई थिंक जॉइंट्स को हम थोड़ी देर के लिए अर्थ एलिमेंट बोल देते हैं। जी। फिजिकल यूनिट है ना, तो हम्म। उस तरीके से इसको मैं एक दफे जो है, मैं पहले अपनी पूरी बात बोल दूं, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर एक जी। दफे जो मुझे समझ हम्म। में आया वो बता दूंगा। अब जी। आ जाते हैं पित्त पर। पहला पित्त होता है पाचक पित्त। यह पित्त भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, इन चार प्रकार के अन्न को पचाता है। लेह्य मतलब जो, जिसे, चोष्य मतलब जिसको चूसा जाता है, लेह्य मतलब जो लेई के जैसा होता है, भोज्य मतलब जिसको चबाया जाता है, और भक्ष्य मतलब जिसको निगल लेते हैं, उस टाइप से। तो चार प्रकार के अन्न के फॉर्मेट्स होते हैं। तो जो पाचक पित्त है, पाचक पित्त यहां लग देते हैं, ये पाचक पित्त हो गया। फिर होता है भ्रांजक पित्त, यह पित्त चमड़े में रहता है, तो भ्रांजक एयर एलिमेंट में डाल देते हैं। तो जैसे मैंने अपने स्किन के ऊपर जो है चंदन लगाया या तेल लगाया, तो वो तेल को एब्जॉर्ब करने वाला जो पित्त होता है वो भ्रांजक हम्म। पित्त होता है। जो भी हम खाना खाते हैं और उसको जो है वो जो हम्म। पचाते हैं, तो वो पाचक पित्त होता है। फिर एक होता है साधक पित्त। इस पित्त का काम होता है मेधा और धारणा शक्ति को बढ़ाना। ये स्काई एलिमेंट में डाल देते हैं, मेधा और धारणा शक्ति। आलोचक पित्त, यह पित्त दोनों आंखों में रहता है, तो ये भी जो है आईज वाला इसी में आ गया। आलोचक पित्त। आलोचक पित्त से ही जीव को दिखाई देता है। साधक पित्त से मेधा और धारणा शक्ति होती है। रंजक पित्त रंगने का काम करता है, इसी से ही रंजक पित्त कहते हैं। यह यकृत और प्लीहा में रहकर खून बनाता है। अगेन ये यहीं पर ही हो गया रंजक पित्त। अब मैं इसका पॉइंट समझाता हूँ, जो मेरे को समझ में जिसका जो हम्म। प्रोसेस आता है वो कैसे है। मेरी श्वास चल रही है,
ऐसे और ऐसे। ठीक है। एक पॉइंट हो जी। गया एयर का, एक पॉइंट हो गया फायर का, हम्म। और एक पॉइंट हो गया वाटर का। अब जो इसकी साइकिल चलेगी, तो वो हम्म। साइकिल जो है ऐसे नहीं चल रही है, वो चल रही है ऐसे और फिर ऐसे। हम्म। जी। ठीक है जी। तो ये इसके इस हम्म। प्रकार से चलने की वजह से जो इसका यूनिक मोशन जो हो गया, मोशन के पैटर्न को अगर हम लेकर चलेंगे, तो एक बार में तो ये स्काई एयर फायर वाटर अर्थ ऐसे मूव करेगा। दूसरी हम्म। बार में जो है ये एयर फायर वाटर अर्थ और स्काई पे पहुंच जाएगा। हम्म। उल्टा बोल गया मैं। ये एक मिसिंग हो जाएगा। तीसरे पार्ट में जो है ये फायर वाटर अर्थ, एक दो तीन चार पाँच, तो ये पांच हो गए, ये स्काई पे चला गया, और ये स्काई और एयर। तो इसका जब आप मोशन देखेंगे, तो एक जिस जगह खत्म होगा, दूसरा उस जगह शुरू हम्म। होगा। मैं ये पैटर्न समझा पा रहा हूं आपको? नहीं। नो। ये मान लीजिए जैसे पहली बार में स्काई एयर फायर वाटर अर्थ ऐसे करके मान लीजिए मेरी श्वास चली। जी। जब यहां पर अब ये जो ब्रीदिंग का पैटर्न है, ये नेवल तक जाएगा और हम्म। फिर वापस आएगा। जब वापस हम्म। आएगा तभी प्राण बनेगा। जी। तो ये गया और वापस आया, पूरी जो उसकी हम्म। साइकिल चली। तो उसकी हम्म। साइकिल चलने के बाद अब ये स्काई से शुरू नहीं हुआ, नेक्स्ट पार्ट पे ये एयर से शुरू हुआ। हम्म। इसलिए जब आप पांच प्रकार के वायु को देखेंगे, तो ये तो प्राण है ना। लेकिन जी। प्राण के बाद जब कफ का जनरेशन हो रहा है, हम्म। तो कफ के जनरेशन में एक लेवल वो ऑलरेडी बढ़ चुका आगे। कफ का जनरेशन होता है मस्तिष्क में। हम्म। कफ मस्तिष्क में जनरेट होता है। पित्त हार्ट चक्रा में होता है। और एयर जो है वो थ्रोट चक्रा के तौर पे, मतलब वात जो है वो थ्रोट चक्रा के तौर पर हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। जी। तीनों का डोमेन ऑर्डर जो है ब्रीदिंग पैटर्न के चेंज की वजह से वो एक एक लेवल स्किप होता जा रहा है। स्किप होने की वजह से आपको यहां पर एक पैटर्न का इशू लगेगा ऑब्जर्व करने के तौर पर। बट ये पांच प्रकार के वात, पांच प्रकार के कफ और पांच प्रकार के पित्त हैं। जब ये पांच या 15 होते हैं, तो इनकी जो 16th डोमेन है, हम्म। दैट एक्ट एज ए बैलेंसर। अ आ ई उ ऊ रि रि लिरि लिरि, ए ऐ ओ औ अंग अह। तो जब अंग और अह जो है वो एक्चुअली एक तरीके का वर्टेक्स पॉइंट हो गया। एक साइकिल अंग पर आकर खत्म हुई और फिर उसके बाद वही साइकिल अह से बनकर शुरू हो गई। तो जो मेरा हम्म। अंग चल रहा है वो जी। 15 बार चल रहा है। फिर मेरा अह चल रहा है, वो भी 15 बार चल रहा है। ऐसे हम्म। करके मेरा ब्रीदिंग पैटर्न चलता रहता है। जी। तो हम्म। वो ब्रीदिंग पैटर्न को भी अगर मैं बोलूं तो कुछ हद तक इस तरीके की शेप आती है, ऐसी डमरू के जैसी शेप होती है। मैं यहाँ पर लिरी ह यानी अ ई रि और उ, ये इस तरीके का कुछ कुछ मूवमेंट होता है, ऐसे करके बार बार। और आप जैसे रात को जब आप सोएं,
तो आप अपनी हम्म। सांस को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। तो जब आप हम्म। सीधे लेट जाएंगे, बिल्कुल थोड़ी देर पिलो मत यूज करिएगा। जब आप सीधे हम्म। लेटेंगे, अब आपने अपनी श्वास को ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी श्वास जो है वो, जी। क्या है ये? जब आप अपनी श्वास को देखेंगे, आपकी श्वास जो है ऐसे मूव करेगी। ये आपका चेस्ट लेवल है, ये आपका नेवल लेवल है। एक एंड से, मतलब चेस्ट लेवल से जब आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी श्वास को चलते हुए, आप इस हम्म। लेवल पर लेटे हुए हैं। अब जब आप अपनी हम्म। श्वास को देखेंगे तो वो ऐसे करके ऊपर जाएगी, ऊपर जाके नीचे आएगी, नीचे जाके फिर ऊपर आएगी, ऊपर से फिर नीचे आएगी। ऐसे करके ये शेप जो है हम्म। सर्कुलर मोशन में रोटेट भी करती है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको अपनी छाती के, जो मतलब चेस्ट लेवल पर जो है, आपको क्लियर कट एक डमरू की फीलिंग आएगी। और ये तो मेरा टेस्टेड है, 20 साल हो गए इस बात के लिए, जी। लेकिन ये मेरा टेस्टेड था कि हम्म। मैं बिल्कुल साइलेंटली अपने ब्रेथ पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा था। और वो ब्रेथ पैटर्न को ऑब्जर्व विपश्यना करने के लिए गया था मैं। तो हम्म। अब वो उस टाइम तक तो इतनी अकल होती नहीं थी कि ये बुद्धिस्ट होते हैं क्या होते हैं। उस समय तो विपश्यना जो है वो बड़ा उसका वो था कि विपश्यना सेंटर्स हैं, वहां जाइए आप, 5-7 दिन वहां रहिए, वो बिना खाए पिए रहना पड़ता है वहां पे। और आपको जो है वो बिल्कुल मिराकुलस अनुभूति होती है। तो और वहां पे बोलना मना है, कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता। तो मैं भी चला गया अपना वो। पहले दिन उन्होंने कहा कि भाई जितना खाना है पहले दिन खा लो, इसके बाद से जो है सिर्फ आपको थोड़ा सा ही खाने को मिलेगा। तो अब मैं तो अपनी प्लेट ही भर ली पूरी की पूरी। मैंने कहा पता नहीं कितने दिन तक ये खाना नहीं देंगे। पर अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने फिर से एक केला और थोड़ा सा दूध दे दिया पीने के लिए। चाय कॉफी वगैरह वहां पे कुछ मिलती नहीं। फिर दिन भर कुछ नहीं, शाम को फिर से जो है वो थोड़े से चने दे दिए उन्होंने, और वो कुछ और दे दिया था कुछ पीने के लिए। तो मैं तीसरी चौथी बार जब चने लेने लगा तो वो भी नहीं लेने दिए उन्होंने, कि ये क्या कर रहे हो आप, भुक्कड़ों की तरह खा रहे हो क्या। खैर, पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया। दूसरे दिन रात को जब मैं, अच्छा सुबह ही 3-4 बजे उठा देते वो लोग, रात को नौ हम्म। बजे तक 8-9 बजे तक सोने के लिए बोलते थे। ठेठ बिल्कुल जंगल के बीच में सेंटर था। मैंने कहा अच्छा ये रात को कहीं जाने वाना नहीं है, कहीं कोई सांप वाप ना काट ले उसके चक्कर में। तो ऐसे करके वो, अब जब सेकंड डे हुआ, रात को मैं सोने के लिए गया, मैं सांस ले रहा, सांस लेते लेते जो है वो मेरे को पूरा सांस का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही मुझे पूरा ब्रीदिंग हम्म। पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। कि मैंने कहा अरे ये तो डमरू आ गया। और ये तो डमरू तो वो शिव जी के लिए कहते थे कि ये जो मेरा सीधा बैकबोन जो है, यही त्रिशूल के हम्म। जैसा हो गया। अब ये त्रिशूल है हम्म। और इसके ऊपर ये डमरू टंगा हुआ है। तो अब हम्म। मेरे को घबराहट होने लग गई। मैंने कहा ये तो स्पिरिचुअल वैसा प्रोसेस हो गया, अब मुझे ये कहीं भगवान वगैरह ना दिखने शुरू हो जाए ऑल दैट। तीसरे दिन मैंने वहां से जो है वो जो वो वहां के वो हेड थे उनको बोला कि जी मैं तो जा रहा हूँ। बोले नहीं यहाँ से कोई नहीं जाता है, आप वो रहिए। मैंने कहा जी मैं जा ही रहा हूँ, आपको तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैं तो सामान उमान के तौर पे मेरा दिलवा दीजिए। बोले आप जा क्यों नहीं ये बताइए। मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे वो डमरू सा दिखा।
तो बोले इसमें कौन सी बुराई हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको दूसरे दिन ही इतनी अनुभूति हो गई, लोगों को तो 4 या 5 दिन में होती है। मैंने कहा जी मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज सिखाएंगे जिससे आप अंदर से शांत हो जाते हो, मेरे को ये भगवान वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। ये तो अगर यही करना होता तो मैं मेरे गुरुजी के नहीं चला जाता। ऐसे कह के मैं अपना सामान बांध कर वहां से उठ के आ गया तीसरे दिन। बट लोगों ने दो दो बार वो पूरे पूरे सेशन करे हैं, एंड दे वर इंटरनली वेरी काम एंड क्वाइट आफ्टर डूइंग अ विपश्यना। एंड इनफैक्ट मतलब वो अच्छा प्रोग्राम था, उसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं था जो खराब था। बस क्योंकि मुझे उस टाइम पर तो ये था कि मुझे इस वाले रास्ते पे चलना ही नहीं है, जबकि मैं पूजा हम्म। पाठ अच्छे तरह से करता था, पर हम्म। मेरे को ये जर्नी पर नहीं जाना था। क्या मैटर था जी। मुझे भी नहीं पता, बट तो ये मेरा एक्सपीरियंस है पूरा प्रोसेस। जब आप इस डमरू के प्रोसेस को अपने भीतर होते हुए महसूस करेंगे, आपकी हम्म। श्वास को एज ए ऑब्जर्वर आप देख रहे हैं, जी। ये वात पित्त कफ हार्ट बीट ये सब सुनाई देता है। मैंने पूरा नहीं करा पैटर्न, वो एक अलग बात है, जी। क्योंकि कुछ मेरे अपने भी पास्ट लाइफ रिलेटेड कुछ ऐसे मैटर हैं कि मुझे ये पूरी दुनिया में अंदर जाते हुए ही डर लगता है। मतलब जैसे आरती को सब कुछ दिखता है, कोई मंत्र लिख के रख दूंगा तो उसको मतलब वो डायटी भी दिख जाएगा पूरी तरह से, मेरा कभी उस डायटी को देखने का मन नहीं करता। मतलब जो मेरे को काम करना है मैं वो टेक्स्ट और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है मैं उसी पर ही काम करूंगा। तो इट वाज लाइक अ वेरी डीप थॉट। जबकि पूजा तो मतलब पूजा व्रत तो मैंने बहुत तसल्ली से करे, हम्म। बट व्हाट आई रियलाइज कि ये सारी की सारी चीजें काम नहीं आती हैं, आपके भटकने के बहुत जी। चांसेस रहते हम्म। हैं। अगर आप जी। हर चीज को क्वेश्चन करके एक स्ट्रक्चर्ड थ्योरी जब तक नहीं होगी कि मुझे ये मैं इस चीज को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, ये मेरा काम है, तो जब तक एक सीरियस थॉट नहीं होगा तब तक वो स्ट्रक्चर सामने होगा भी तो भी हम उसमें इमेजेस ही ढूंढते रहेंगे। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हम्म। ईश्वर की इमेजेस हैं ये मेरे जी। पिछले 5-10 हजार जन्म के पैटर्न्स है। मैं जब ईश्वर की हम्म। तरफ देखता हूं तो मेरे धर्म जी। ग्रंथों में ईश्वर की एक शेप बनी हुई है। जैसे मैं आपको हम्म। सुबह बोल रहा था ना, वहां पर सिल्वर कलर, वहां ब्लू कलर, वो रेड कलर, किसी ने ब्लू को ब्लैक हम्म। कर दिया, सिल्वर को वाइट कर दिया, ऐसे करके वो तमाम चीजें हमारे टेक्स्ट में हुई हैं। तो जो चीज जिस जन्म में मुझे पता चली, इट बिकेम अ पैटर्न इन माय माइंड। फिर मैं बार बार पता चला कि मैंने 15 बार जन्म लिया, 15 बार ही जो है मैंने एक ही प्रोसेस को फॉलो करा। तो जब जी। मैंने वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फॉलो करा तो वो पैटर्न डीप रूटेड होते चले गए। जब वो डीप रूटेड पैटर्न बन गए, अब 15 जन्मों के बाद मुझे मान लो शिव समझ में नहीं आया, विष्णु समझ में आए, तो मैंने फिर विष्णु को 15-20 जन्म तक करता रहा, फिर विष्णु के पैटर्न बन गए। पर ईश्वर तो पिछले 2000 साल से, भाई कृष्ण 5000 साल पहले हुए तो कृष्ण के टाइम पर भी तो लोग शिव जी ब्रह्मा जी इनकी पूजा करते ही थे ना। राम हम्म। के टाइम पर भी लोग जो है वो ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा इन्हीं की पूजा करते थे। तो जो जी। पहले 9 देवी देवता हैं हमारे, वो हम्म। 10-15 हजार बार भी अगर आप जन्म लोगे तो उनके पैटर्न नहीं हट रहे कहीं भी। राम आज से आठ जी। लाख साल पहले हुए थे, कृष्ण जी। आज से 5,000 साल पहले हुए थे। तो आप सोचिए मेरे भीतर, और जब राम पैदा हुए थे कृष्ण पैदा हुए थे तब तो मैं भी था ना, ऐसा थोड़ी था कि वो अकेले ही पैदा जी। हुए थे, तब मैं भी पैदा हुआ था। ये बात अलग है कि मैं ना तो उनको जानता था ना मैं अपने किसी प्रोसेस को जानता था। बट जब हम्म। कोई पार्ट हुआ तो धीरे 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 करके जो है वो इवॉल्वमेंट सबका हुआ। तो जब सारे जी। के सारे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे तो ये मेरे पास्ट लाइफ इंप्रेशन के अंदर एक पैटर्न बना हुआ है, मुझे उस हम्म। पैटर्न को टच नहीं करना था।
दैट वे आई वॉज वेरी क्लियर कि भाई ये सब लोग जो हैं, मतलब जैसे मैंने बोला था ना आपको कि भाई मेरे गुरुजी जो है वो घर छोड़ के 8 साल की उम्र में साधु बनने चले गए। तो वो 8 साल 9 साल की उम्र में साधु बनने गए। अगर मेरा ही बेटा कल को 8 9 साल की उम्र में घर छोड़ के चला जाए तो मेरी क्या हालत होगी। हम्म, तो मैंने ये जी। डिसाइड करा था कि मैं किसी भी सिचुएशन में साधु बनने की प्रक्रिया की तरफ जाऊंगा ही नहीं। कोई भी चीज जरा सी भी अगर हम्म, मुझे 1% मुझे लगा कि वो मुझे साधु बनाने और इस सब की तरफ लेकर जाएगी तो वो मेरा रास्ता नहीं है। मेरा रास्ता ये है कि ये बच्चे अपने घर और पूरी प्रक्रिया में विद इन द लाइफ विदाउट लीविंग एनीथिंग ये स्पिरिचुअल जर्नी को अटेन करें। उसकी करेक्ट थ्योरी क्या है, उस थ्योरी को आइडेंटिफाई करना और उससे रिलेटेड सारा रिसर्च वर्क, वो मैंने अपना एक रोल प्ले माना था। जी। ठीक है ना। तो कभी हम्म, किसी भी सिचुएशन में अगर मेरा कोई भी पार्ट एक्सप्रेशन का ऐसे हो कि आपका मन करे कि ये मैं सब कुछ जो है छोड़ छाड़ दूं, तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से गलत ट्रैक पे हो। वो मेरा ट्रैक नहीं हो सकता। हम्म, मेरा ट्रैक अगर ईश्वर है तो आपको साक्षात नेकेड आई से कहीं भी बैठे बैठे साफ दिखेगा। वो मेरा रास्ता है। हम्म, आप पिक्चर जी। देखने जाइए, क्लब में जाइए, डिस्को में जाइए, एम्यूजमेंट पार्क में जाइए, फैमिली गैदरिंग में रहिए। अगर आपको एक दफे 2 मिनट 5 मिनट के लिए डेली ईश्वर से कनेक्ट होने के तौर पर अभ्यास बन जाता है तो आपको जी। कहीं भी दिख सकता है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो। बट अगर आपको छोड़कर ईश्वर की तरफ जाने का मन पड़े तो इसका मतलब जी। आप गलत ट्रैक पर हो, मेरे अनुसार। जी। हम्म, कोई ना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक थॉट है जो आपने गलत पकड़ लिया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मतलब एक दफे शायद मैंने पहले भी बताया था कि एक हमारे साथ एक भैया थे, उनके साथ हम गाड़ी चलाते हुए माउंट आबू चले गए गुरु जी के आश्रम में। और रास्ते में कुछ ना कुछ बात वगैरह होती है तो उन्होंने कोई बात बोली कि अरे गौरव तुम्हें तो पता ही नहीं है गुरु जी क्या चीज है, और तुम तो सब उन्हें घर में बुलाकर ऐसी बातें करते रहते हो, अध्यात्म वगैरह तुम उनसे कुछ पूछते नहीं कुछ सीखते नहीं। तो जब ये हुआ, अब उन्होंने वो चीज, पूरी रात हम गाड़ी चलाकर जा रहे थे, 700 800 किलोमीटर दूर है मेरठ से माउंट आबू। तो जब उन्होंने ये बोला तो अब मेरे को इतना जैसे कोई वैराग्य जागृत हो जाता है। और मैं वहां पे गुरुजी के पास पहुंचा, सुबह हम 7 8 बजे करीब पहुंचे। और तब वो रोगी वगैरह देख रहे थे और बस हमने प्रणाम करी और अपना चाय नाश्ता लेने चले गए। फिर जब रोगी चले गए तब हम बैठे गुरुजी के पास में। तो मैंने, गुरुजी वो भैया कह रहे थे कि हम तो आपको जानते ही नहीं है। और ये बोला और मेरे को तो जैसे रोना निकल जाए। मैं कहा हमें तो पता ही नहीं है आप कौन है और क्या चीज के तौर पर है। अब उसके बाद जो गुरुजी ने वो भैया को डांट लगाई, खबरदार जो इसको छेड़ा जरा सा भी, ये जो कर रहा है जैसे कर रहा है करते ना, कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। उनका तो मुंह इतना से रह गया, उन्हें तो यही नहीं समझ में आया कि उनसे गलती क्या हुई। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम हम्म, सबका ना एक कोर्स ऑफ एक्शन है। उस कोर्स ऑफ एक्शन में आज इस जन्म में अगले जन्म में क्या होगा और इससे पहले में क्या हुआ उसमें मेरी कोई दिलचस्पी कभी भी नहीं होती। आज जी। इस जन्म में मेरा काम है क्या। क्या मैं दुनिया में साधु बनकर कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला दूंगा? तो मुझे लगता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये मेरी अपनी मान्यता है। हम्म, क्योंकि अगर साधु के द्वारा परिवर्तन आ रहा होता तो आई वुड हैव बीन द लास्ट चॉइस ऑफ डिवाइन कि जो वो मेरे को कोई चीज बताते। जी। पर अगर मेरे को कोई चीज बता रहे हैं इसका मतलब वो साधु वाली प्रक्रिया से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम्म, ठीक है ना। जी। तो ये मेरा पार्ट हम्म, है। इसलिए ये वाले जितने भी एक्सपीरियंसेस है अगर आप करें तो बहुत इंटेलिजेंटली करिएगा। क्योंकि आई डोंट नो ये सब्जेक्ट जो है कैसा है, कब किसको किस तरीके की चीज में डाल देता है। तो ऑब्जर्व सब कुछ करिए। आपके शरीर के भीतर की ट्रांसफॉर्मेशन है, बट ये थ्योरेटिकल है। इसको जब आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे तब आपको एक अलग प्रक्रिया मिलेगी। जैसे कि
ये जिस तरह से प्राण, उदान और उसके तौर पे बात कर रहा है, ये प्राण हम्म। कह के वायु की बात कर रहा है। प्राण और वायु में बहुत बड़ा फर्क है। तो टेक्स्ट कहता है ये वायु है, हम्म। लेकिन वायु के एक तरफ प्राण है, एक तरफ वायु है। अगर ये वाली डोमेन है तो इसका हम्म। मतलब एक तीसरी डोमेन है विच इज मिसिंग। तो अगर मैं इसको बोलूंगा कि ये तीन पार्ट है, तो ये तीन पार्ट में वायु कोर सेंटर है। तो एक तरफ प्राण है और एक तरफ वात है। प्राण वात। अब मैं तीसरे एंड को भले ही वायु कह दूं। जी। अब ये जो वायु है ये पांच पार्ट में बंटता है। तो एक को इन्होंने प्राण बोल दिया, एक को अपान वायु बोला। तो यहां पर प्राण वायु है, यहां अपान वायु है, उदान वायु है। उदान प्राण नहीं बोला गया, उदान वायु बोला गया। हम्म। बट जब भी बात करते हैं तो वो पंच प्राण की बात करते हैं। प्राणाय नमः, अपानाय नमः, हम्म। व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, इस तरह से वो करते हैं। विच आई थिंक इज एब्सल्यूटली रॉन्ग। मेरे हिसाब से प्राण जो है वो हम्म। मत्स्य प्राण, कू, कूर्म प्राण, ऐसे करके हमारे नौ प्राणों का डिस्क्रिप्शन है। मत्स्य, कूर्म क्या था, एक दफे मैंने बोला था ना, ये वाले जो नौ प्राण, जी। नौ हम्म। प्राण और प्राणों के पैरेलल उनकी लक्ष्मी। सो मत्स्य लक्ष्मी, जी। कूर्म लक्ष्मी, वारा लक्ष्मी, हम्म। नरसिंह लक्ष्मी, ऐसे करके जो है ये नौ प्राण की डोमेन है। और जी। प्रत्येक प्राण के पैरेलल उसकी लक्ष्मी है। हम्म। तो एक प्राण है और दूसरा रई है। ये हमारा बेस था, जिसको किसी ने पंच प्राण कहकर ये पूरा हम्म। प्रोसेस डिस्टॉर्ट कर दिया। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जब भी जी। कभी हमारे घर में हवन पूजन वगैरह कुछ होता है तो हमारे को यही बोला जाता है कि आप प्राणाय नमः, अपानाय नमः ऐसे करो, पांच हम्म। बार पांच आहुति दो घी की। बट जी। आहुति नौ होनी चाहिए और इनकी होनी चाहिए, नॉट दिस। क्योंकि ये प्राण नहीं है, ये वायु है। तो मुझे वायु को, वायु मेरा रक्षक हम्म। नहीं है, मेरा रक्षक प्राण है। जी। तो मेरे को वो डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से मैं रिचुअल को फॉलो करता आ रहा हूं। हम्म। तो या तो मैं ये बोलूं कि ये जो मेरे भीतर प्राण और वायु जो है, उस वायु की पांच फॉर्म, कौन सी फॉर्म? वो हम्म। फॉर्म जो आकाश में है, वायु में है, जल अग्नि में है, जल में है और पृथ्वी में है। हम्म। तो जब मैं इस प्रकार से वायु की पांच आहुति दे रहा हूं, अग्नि की हम्म। पांच आहुति दे रहा हूं, तो अग्नि जो आकाश में है, वायु में है, अग्नि में है, जल में है और पृथ्वी में है, उसी प्रकार से जी। जो मेरा जल है, मैं उस हम्म। जल में पांच आहुति दे रहा हूं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब जब हम्म। मैं इस तरीके का पैटर्न बना रहा हूं तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? मैं इसको सबसे पहले पार्ट को लिखूंगा वायु या प्राणवायु। प्राणवायु आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ऐसे करके मेरे हम्म। पांच वेरिएंट बैठे, तो वायु और वायु ये एक हम्म। वेरिएंट हो गया। जी। उसके बाद जब मेरा सेकंड वेरिएंट शुरू हुआ तो वो हुआ मेरा पित्त, ओ सॉरी, कफ। तो जब मैंने कफ को करा तो कफ का भी यही पैटर्न बना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जब कफ हम्म। और जल मिक्स हुए तो फिर एक हो जी। गए ये, क्योंकि ये भी वाटर एलिमेंट है और ये भी वाटर हम्म। एलिमेंट है। तो जब जब ये दोनों के दोनों मैप होते हैं, ऐसे ही जब तीसरा बना तो वो तीसरा बना पित्त का। और हम्म। पित्त में भी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो हम्म। ऐसे करके मेरी 5x3 मैट्रिक्स बन गई एक।
हम्म। इस 5x3 मैट्रिक्स के अंदर हम्म। 5 अलग अलग प्रकार के तीनों के वेरिएंट बन रहे थे। हम्म। मैं मेरा पॉइंट जी। समझा पाया? हम्म। तो ये हम्म। जो वेरिएंट हैं, इस वेरिएंट का उस डोमेन के अंदर एक बिहेवियर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो वो जगह जगह बार बार थ्रोट चक्र आएगा, तो वो थ्रोट के हम्म। अंदर पता चलेगा। फिर हम्म। हार्ट चक्र आएगा तो वो हार्ट में पता चलेगा। फिर वो ब्रेन में जाकर पता चलेगा। कफ हमेशा हेड हम्म। रीजन में उत्पन्न होता है जितना मैंने देखा है। क्योंकि जब भी हम्म। हमें जुकाम होता है, जुकाम जी। ऊपर से नीचे आ रहा होता है। और पानी का ये बिहेवियर पैटर्न है कि पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं चलता। हम्म। जी। तो जब मुझे कफ की प्रॉब्लम होती है, तो मेरे कफ हम्म। में ये नेजल सेक्शन जो है, ये ब्लॉक जी। होता है। और ब्लॉक होके मैं हैंकरचिप से और उसको जो है वो नाक साफ हम्म। करता हूं, हम्म। तो वो कफ निकलता है। तो कफ नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। जी। इसलिए मेरा हम्म। मानना है कि कफ जो है वो हेड रीजन में बनता है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा जी। पाया? हम्म। उसी जी। तरह से क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर जो है वो हार्ट चक्र से कनेक्टेड मुझे दिखता है, हम्म। तो मेरा जो ये क्या कहते हैं, पित्त जो है वो वहां हम्म। पर जमा होता है। तो इसलिए वो मुझे जो है वो हम्म। अर्थ वाटर फायर ऐसे करके, मतलब वो फायर की डोमेन ही मुझे पता चलती है कि ये मेरे शरीर का सरप्लस है जो वहां पर इकट्ठा है। और खाने को जब भी पचाना होता है तो ये उस समय हम्म। पंप अप करता है कुछ, जो मेरे हम्म। इंटेस्टाइन को डाइजेस्टिव उसके तौर पे वो जूस मिलता जाता है। और इसका जी। कनेक्शन जब भी जितना भी क्रोध मेरे अंदर होता है उसका कनेक्शन ही हम्म। मुझे पित्त में दिखता है। हम्म। तो एक सिचुएशन है जो पित्त के बारे में बता रही है, और ये पित्त जो है ये बहुत काम का है, उसके बारे में बता रही है। तो क्रोध हम्म। जो है वो तो काम का होता नहीं है, तो पित्त कैसे काम का है? बैलेंस्ड पित्त जो है, विच हम्म। इज कमिंग आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन विद कंप्लीट प्राण इन एक्शन, के मतलब आप जो भी भोजन कर रहे हैं उस समय प्रॉपर हम्म। जो है आपकी ब्रीदिंग पैटर्न रेगुलर चल रहा है। आपकी इनकम्प्लीट ब्रीदिंग नहीं कर चल रही है। आपने भोजन हम्म। करा, आपने आराम करा, कंप्लीट प्राण बने। उस कंप्लीट प्राण बनने की प्रक्रिया में आपका भोजन डाइजेस्ट हुआ। जी। डाइजेस्ट होने के बाद जो पित्त बना वो इस शरीर के हम्म। लिए काम का पित्त है, और उसके ये 5 वेरिएंट लिखवाए गए। हम्म। जी। ठीक है ना? 5 वेरिएंट है ना। हम्म। पातक यस। पित्त, पाचक पित्त, हम्म। भाजक पित्त, रंजक पित्त और साधक पित्त। हम्म। तो जब वो पित्त की जी। फॉर्मेशन होती है तब वो चलता है। लेकिन पित्त इम्बैलेंस के साथ बनता है, जब क्रोध के साथ में हम्म। जब फॉर्मेशन होती है। और क्रोध तो जी। इनवेरिएबली सभी को आता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको क्रोध नहीं आता। तो छोटा हम्म। क्रोध, ज्यादा क्रोध, वो एक अलग बात हो गई। बट वो क्रोध के हम्म। साथ आने पर पित्त कुपित हो जाता है। वात जो हम्म। है इनकम्प्लीट ब्रीदिंग पर वायु का इनकम्प्लीट पार्ट है, वो सॉरी वात का इनकम्प्लीट पार्ट जो कुपित हो जाता है, उस पार्ट जी। से रोग उत्पन्न होते हैं। मैं हम्म। मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो जी। वात पित्त और कफ जो है वो खराब नहीं होते। उनकी बनने की प्रक्रिया में काम क्रोध लोभ जो है उसका रोल प्ले होता है। तो कोई भी शरीर के जो वेग हैं वो काम हम्म। मतलब काम के ना हो ऐसा नहीं है। बट उसका हम्म। जो एंड रिजल्ट इम्बैलेंस जनरेट करता है, प्रॉब्लम वहां से जी। जनरेट होती है। हम्म। बस इतना जी। सा पार्ट है जो हमारे को ये इसमें ध्यान रखने के तौर पर है। और इसको क्या करते हैं,
इसको मैप करके देखिए इन तीनों से, इसको मैप करके देखिए इन तीनों से, और इसको मैप करके देखिए इन तीनों से। ये मैंने एक बीज मंत्र बना दिया जो मेरे वायु, वात और प्राण तीनों की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। मतलब मैंने अपने अंबिकाग्र जी चक्र में श और क्ष का ध्यान करके रेस्ट जो भी हम्म अल्फाबेट्स थे उनको यहाँ पर कंबाइन कर लिया। जब मैं हम्म वायु, वात और प्राण के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर जल, हम्म कफ और ओज के बारे में बात करता हूँ, तो अ, द, फ, ज और लक्ष्वरी ऐसे हम्म करके मैं हम्म इन तीन डोमेन के तौर पे ध्यान करता हूँ। अग्नि, पित्त और तेज के तौर पे मैंने जो है अग्नि को मैंने हम्म यहाँ पर यज्ञनी कर दिया, बस हम्म, इतना सा चेंज करा है। जी तो हम्म तो यज्ञनी, पित्त और तेज इसके तौर पे करता हूं तो मेरे शरीर में ये वाला एक बीज मंत्र बनता है। तो इस ठीक है। बीज मंत्र को जो है, एक एक बीज मंत्र को स्कैन करते जाएंगे और इस डोमेन को देखेंगे कि मेरे शरीर के भीतर, या तीनों को एक हम्म साथ कर लीजिए और फिर चाहे बाद में एक एक करके कर लीजिएगा। तो जब आप तीनों को हम्म एक साथ करेंगे तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बॉडी की ऑरा में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। ऑरा बॉडी एकदम से हम्म तेज चेंज हो रही है तो ऑरा जो है वो प्राण, ओज और तेज तीनों जगह पता चलेगा उसका फर्क। ब्रीदिंग हम्म स्मूथ हो जाएगी, और हम्म थ्रोट और जो, मतलब जो ये पित्त वाला जो डोमेन है, गॉल ब्लैडर हम्म, वगैरह, जी यहाँ पर आपको काफी स्मूथनेस फील होगी। हम्म जो इम्प्योरिटी पित्त में, कफ में, वात में हो सकती है, कुपित होगी, वो घटनी शुरू हो जाएगी। इसको करके देखिए, एक दफे स्कैन हम्म करके देखिए। टुगेदर ऑल द थ्री। आप पहले एक दफे तीनों को एक साथ कर लीजिए, हम्म और फिर उसको जो है एक एक करके कर लीजिएगा। एंड आपको भी देना। हम्म। अब मतलब आपको भी ये देना है ये मुझे। नहीं, पहले तो स्कैन कर लीजिए, वो देने वाली जी बात तो खैर अलग हो गई। जी सर, मतलब ऑरा में तो चेंजेस है, बहुत ही ब्राइट है बिफोर एंड आफ्टर। जो तो ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत ही जी। तो ये जो प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस हम्म आपको जो है रोग होने के फंडामेंटल रीजन को ही रिमूव कर देता है। हम्म जी जो हमारे भीतर रोग उत्पन्न हो रहा है वो रोग उत्पत्ति की जगह ही वात, पित्त और कफ है। हम्म रोग कहते ही वात के, पित्त के, कफ के कुपित होने को कहते हैं। जी तो जब आप इन तीन बीज मंत्रों को जागृत करते हैं और जागृत करने पर अपने
वात को, अपने पित्त को और कफ को हम्म। क्लीन करना शुरू कर देते हैं, तो रोग होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब एक एक करके कीजिए इसको स्कैन।
जी। हाँ जी, तो क्या फीडबैक? मतलब ये जैसे फील होना मतलब कलर और जो बॉडी में तो मतलब जैसे पता चला है, लेकिन इस मतलब द इम्पोर्टेंट थिंग है जो हेड के वेरियस रीजन में भी मतलब मुझे पता चला है कुछ मतलब हो रहा है वंडरफुल, सेंसेशन जैसे। वंडरफुल। हेड रीजन में मतलब तीनों में डिफरेंट डिफरेंट। इसको ना, ये 2-3 बार करने का पार्ट है। मतलब मैं पिछले 5 साल से 7 साल से इस सब्जेक्ट पे क्लास ले रहा हूँ। आज पहली बार मेरे को ये पता नहीं क्यों मन हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। तो जब वो क्लास चलती रही, एकदम से कोई चीज ऐसी हुई जो अपने बारे में ही बताना शुरू हो गई। तो ये ये मल्टीपल टाइम्स करने वाली चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ये कुछ ऐसा है जो, जब हम 115 हम्म। करोड़ लोगों को टारगेट करते हैं ना, उनको रोग जी। मुक्त करने के लिए ये 3 बीज मंत्र को डालना और ये कमांड डालनी कि उनका वायु वात प्राण जो है, जल कफ हम्म। ओज जो है, अग्नि पित्त तेज जो है, वो सब हम्म। जो है वो महालक्ष्मी से प्योर फॉर्म में आ जाए, क्लीन हो जाए। हम्म। तो जी। अगर मैं इमेज को इनपुट करने के लिए बोलूं, तो जो हमारा लास्ट इमेज था जिसमें कि हम्म। वो मदर्स वूम में जो है वो बच्चे को जी। इमेजिन हम्म। करके, और हम हम्म। सारी चीजें उसके अंदर जोड़ते जाएं, जी। तो ये उसके अंदर जोड़ने वाले बीज मंत्र है। तो जब आप हीलिंग करें तो हम्म। एक इसको ऐसा मान के ना, जैसे ऊपर वाले ने कोई प्रसाद दिया हो, जी। तो बोले ये एक चेतना जागृत हुई है जो मुझे इस बारे में बता रही है कि ये पूरा पार्ट जो है, ये इसको शुद्ध भी किया जा सकता है। तो वात पित्त कफ हम्म। अगर सब आपके ही अनुसार बन रहा है और सब बहुत प्योर और बेस्ट क्वालिटी की चीजें देता है, तो उसकी कोई भी इम्प्योरिटी जो आज तक जनरेट हुई है वो इसकी वजह से क्लीन हो जाए, क्लीन हील एनर्जाइज करते हुए। हम्म। ये है फिनोमिनल कुछ, इसमें से और निकलेगा मटेरियल। एंड स्पेसिफिकली मैं जब वो बोल रहा था कि ये हर एक के 5-5 एलिमेंट्स के अंदर का मूवमेंट है, तभी ये वाला पार्ट आया एकदम से ध्यान में। और जब मैंने ये इसके साथ में ये बीज मंत्र बनाया, तो बीज मंत्र बनाते ही जो ग्रॉस बॉडी थी वो कॉजल बॉडी हम्म। से कनेक्ट हो गई। तो कुछ हुआ है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ, तो हो सकता है कुछ और अच्छा सा पार्ट पता चले। मुझे बस मतलब वही इंटरेस्टिंग लगा कि हेड रीजन में यहाँ पे कुछ मतलब फील हो रहा था। और बाकी जैसे मतलब हार्ट थ्रोट चलो वो तो होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ मतलब नहीं, वो वो उसका डिफरेंट तो है। मैं रीजन बता सकता हूँ वो क्यों होगा। आपको वो एलर्जी वाली प्रॉब्लम होती है ना, उसके बाद नहीं हुआ, फिर हीलिंग के बाद नहीं, मैम ने वो जो। वो तो वो तो ठीक है, वो नहीं होना हम्म। एक अलग पार्ट हो गया। जी। माइक्रो सेंस में ये चीज क्या कर रही है, आपका कोई भी हम्म। कफ रिलेटेड अगर कोई चैलेंज है कहीं, उसको ये क्लीन जी। कर रही है। ये आप इसको ना, इसको हम्म। दो हम्म। तीन बार कीजिए। मतलब इसको मैं भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि ये बड़ी जी। यूनिक सी चीज निकल कर आई है कि वात पित्त कफ हम्म। की भी एक कॉजल बॉडी होगी ना। तो वो जो हम्म। कॉजल जी। बॉडी है, उसके कनेक्ट होने हम्म। पर वो कितना इम्प्योर से प्योर हो जाता है। इम्प्योरिटी घटाने का कोई तरीका नहीं पता किसी को भी, ये पहली बार ही कोई चीज आई है इस तरीके की सामने। हम वात जी। पित्त कफ के कुपित होने पर शरीर का डैमेज देखते हैं। उस डैमेज को हम्म। पूरा करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन मान के, उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हम गोल्ड सिल्वर ये सब कुछ खाते हैं। हम्म। ये सब कुछ खाना एक पार्ट हो गया। वो जो इम्प्योरिटी है वो अपने आप ही क्लीन हो जाए, ये बिल्कुल यूनिक पार्ट है। ये ध्यान में भी नहीं आया कभी, हम्म। इससे पहले कभी भी मेरे ध्यान में नहीं आया ये वाला पार्ट।
आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन टुडे। तो बट इट इज अ वेरी यूनिक पॉइंट। इससे अपनी क्लीनिंग करके देखिए उसी डोमेन में जाकर, जैसे आज जब आप हीलिंग करेंगे, हम्म। जब आप अपनी हीलिंग करेंगे पूरा फैमिली के हिसाब से, तो उस इसको क्लीन कीजिए उस पैटर्न को, और एक एक इंडिविजुअल को चेक करिए उस पे क्या फर्क पड़ रहा है। छोटे बेटे पे क्या फर्क पड़ रहा है, बड़े बेटे पे, हस्बैंड पे, घर के वास्तु पुरुष पे, आपके अपने ऊपर क्या फर्क आ रहा है। जब वो हम्म। पूरा पैटर्न जो है आपको इसका समझ में आएगा, तो इससे बड़ी मिराकुलस सी कोई चीज निकलने वाली है। दैट आई एम श्योर। दैट आई एम श्योर। दो में तो प और ता ही आ रहा है, तो ये क्रिएट करने वाला हो हम्म। गया। जी। ठीक है ना। तो दो में तो प और ता आ रहा है। एक में ये हम्म। लक्ष्वरी बन गया। लक्ष्वरी जो है वो नेवल रीजन पे काम करता है। हम्म। तो स्वादिष्ठान और मणिपुर दोनों के इंटीग्रेशन पर ये काम करता है। तो ये तो स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट सा निकल कर आ रहा है। च छ ज, ये अर्थ एलिमेंट हो गया, फ फायर एलिमेंट हो गया, और ये अर्थ एलिमेंट हो गया विद वाटर एलिमेंट। तो ये वाटर एलिमेंट तो इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। वायु इंटेलिजेंस के हिसाब से हो गई। अग्नि वाले में जल का कोई बीज मंत्र या वो नहीं निकला। तो ये है तो यूनिक, मतलब इसमें कुछ चीज तो जरूर निकलेगी। अब आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कभी पहले करा नहीं, तो इसलिए नहीं बता सकता। बट जब आप अपनी हीलिंग करें, मेरी हीलिंग करें, तो उसमें जो है, इसको, कमांड को सिर्फ यही डालिएगा कि ये शरीर, और हम्म। जो 115 करोड़ हिंदू हैं, या जितने भी जी। लोग आस्तिक दर्शन वाले हैं, उन सब के भीतर जो वात पित्त कफ जो है, जिसका हम्म। कनेक्शन वायु अग्नि और जल से है, और जी। जो प्राण ओज और तेज को उत्पन्न करते हैं, हम्म। उसमें कोई सी भी अगर कमी है, दोष है, तो वो दोष हम्म। जो है इन बीज मंत्रों को यूज करके वो शुद्ध हो जाए, और वो दोष जो है वो समाप्त हो जाए। ऐसे करके कमांड डालिएगा उसके लिए, हम्म। कि जो जी। डिजीज पैटर्न जो है वो डिजीज पैटर्न ब्रेक हम्म। हो जाए आज से, अभी से, इसी क्षण से, ऐसे करके। और कल मौका लगेगा तो सुबह मैं एक मेडिटेशन करा दूंगा। तो जो सुबह होती है वो आपकी रात होती है ना। जी। अभी तो वहां दिन होगा। हम्म। हाँ, तो कल जो, मतलब सुबह वाले जब मैं क्लास करूंगा ना, उसमें एक हम्म। मेडिटेशन ही प्लान कर लूंगा मैं। अभी तो आप मेरी हीलिंग कर दीजिएगा, अपनी हीलिंग कर लीजिएगा फिर। जी। और ये रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि आप अगर हमारे को कोई एक रास्ता बताना चाहते हैं, तो वो पूरी तरह से पता चले। बट इट इज अ वेरी यूनिक फाइंडिंग। इसके तो बहुत सारे फायदे हैं जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर होता है। हम्म। अब ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है कि जो कफ होता है ना, वो हेड रीजन में हम्म। होता है। हम्म। वो कफ की, बिकॉज ऑफ वायु रोग, हार्डनिंग हो जाती है। हम्म। तो ब्रेन जो है वो इतना सॉफ्ट और वैसा है, उसमें कोई भी चीज हार्ड होती है तो वो पूरे प्रोसेस को बिल्कुल बेकार कर देती है। इसलिए जगह जगह जब ब्रेन में ट्यूमर्स हो जाते हैं, ये उस पे हम्म। बहुत मिराकुलसली काम करेगा। खास तौर पे जो कफ वाला जो पार्ट है, फज लक्ष्वरी, तो ये उस पे काम करेगा, फिनोमिनल काम करेगा। और आज पता चल गया है, तो ये मतलब आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे कुछ ना कुछ। मैं तो कल ही दो तीन पेशेंट पे टेस्ट करा दूंगा आरती से, तो ठीक है। मुझे बस सुबह जो है मेडिटेशन करानी है, आपको कल ये जरूर याद दिला दीजिएगा। ठीक है जी। जी। चलिए, हम्म। 10:30 हो गए। कोई फीडबैक देना हो तो आप बता दीजिए। हम्म। मैं और एक दो बार करके फिर आपको। हाँ, ठीक है, परफेक्ट है। तो फीडबैक जी।